हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। पिछले वीडियो में हमने समझा कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होता है और किस तरह से हमें उसे अवॉइड करना है। आज हम अपनी ऑन पेज एसईओ की फाइनल सीढ़ी एक तरह से कह लें कि चढ़ने जा रहे हैं, जहां हम बात करेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन की और किस तरह से हमें इमेजेस को अपने ऑप्टिमाइज करना है अपनी वेबसाइट पर, ताकि उससे हमें अच्छे एसईओ रिजल्ट्स मिल सकें। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल दुनिया से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ना सिर्फ एसईओ बल्कि हमारी वेबसाइट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है और भी डिजिटल दुनिया से जुड़ी हम बहुत सारी चीजों के बारे में इस चैनल पर डिस्कस करेंगे, बट एक सही तरीके से। तो अगर आपको इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो फ्रेंड्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हम इमेजेस अपनी वेबसाइट पर डालते हैं जनरली ताकि वेबसाइट दिखने में अच्छी लगे, साथ ही साथ हमारे यूजर्स को जो है या हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको इमेजेस के साथ इंटरेक्ट करने में एक आसानी हो। बट जो क्रॉलर है वो हमारा टेक्स्ट तो क्रॉल कर लेता है, इमेजेस भी हमारे जो है वो क्रॉल होते हैं क्रॉलर से, बट इमेज के अंदर आपने क्या दिखाने की कोशिश की है ये क्रॉलर नहीं समझ सकता। तो बेसिकली इमेजेस जो भी हम अपने वेबसाइट पर पुट करते हैं वो दो तरीके से हमारे वेबसाइट को इफेक्ट करती है, हमारे एसईओ को इफेक्ट करती है। पहली चीज है कि जो भी इमेज हम डाल रहे हैं वो जनरली होता क्या है कि हमारे पेज लोडिंग टाइम को इंक्रीज करती है। यानी कि मैं कहूं कि जितनी बड़ी आपकी इमेज है, हो सकता है वो 1 MB की हो, वो 2 MB की हो, वो आपके पेज साइज में ऐड होती जाती है। तो जितनी बड़ी आपकी इमेज होगी, जितनी ज्यादा साइज की आपकी इमेज होगी, वो आपकी पेज लोड टाइम को बढ़ाती जाएगी। और पेज लोड टाइम जो है वो हम टेक्निकल एसईओ में इसके बारे में और बात करेंगे। पेज लोड टाइम हमें रखना है कम। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये कि हम क्रॉलर को कैसे बताएं कि जो इमेजेस हैं वो भी हमारे लिए रेलेवेंट है। तो यही 2 पॉइंट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, बाकी चीजों की उतनी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सो इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं और ये 2 चीजें कैसे हम कंट्रोल करेंगे ये चीज हम समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर और समझते हैं कि जो क्रॉलर को हमें बताना है कि हमारी इमेज क्या है वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सपोज कीजिए कि यही इमेज है या कोई और भी इमेज हम ले लेते हैं। देखिए, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको जो सर्च रिजल्ट आते हैं वो तो ठीक है, इमेजेस सर्च भी हम गूगल पे करते हैं, तो वो इमेजेस सर्चेस कैसे आ जाते हैं ऊपर, कैसे गूगल को पता चलता है कि कौन सी रेलेवेंट इमेज है। अब इसका हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कोई भी चीज हम सर्च कर लें, कोई भी इनफैक्ट कोई टॉपिक सर्च कर लें या कोई किसी सेलिब्रिटी का ही नाम सर्च कर लें। चलिए हम एक बार डिजिटल मार्केटिंग ही सर्च कर लेते हैं, हम हर वीडियो में वही तो सर्च कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग हम सर्च कर लेते हैं। अब देखिए ये तो हमारे होगा गूगल रिजल्ट्स। अब देखिए यहाँ पे जो इमेजेस रिजल्ट हैं, अब इसमें कुछ इमेजेस ऊपर आ रही हैं, कुछ इमेजेस आपकी नीचे आ रही हैं, कुछ इमेजेस आपकी कुछ और पेजेस के बाद आएंगी। तो आखिर यहाँ पे भी तो हो रहा है एसईओ, ये भी तो क्यों ये इमेज ऊपर आ रही है। आप भी डिजिटल मार्केटिंग इमेज यूज करेंगे, वो ऊपर आनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हो रहा है। अब देखिए क्यों ये ऊपर आ रही है, क्योंकि इनकी भी एसईओ की हुई है। अब देखिए जो भी ऊपर आ रही है इमेजेस, आप किसी भी इमेज पे ओपन कीजिए, देखिए यहाँ पर इस इमेज का नाम आ रहा है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये हो सकता है इस पेज पे आपको ले जाए। अब ये इमेज जो है इसे आप न्यू टैब में ओपन करके देख लीजिए। यहां पर आपको देखिए इमेज का जो नेम है वो आपको देखिए क्या रखा हुआ है, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जनरली क्या होता है कि इमेजेस हम डाउनलोड करते हैं या फिर हम सपोज कीजिए हमने किसी भी तरह से क्रिएट किया और जनरली हमें मिलता है IMG 001 या इस तरह से कोई जेनरिक आपको नेम्स मिल जाते हैं और हम उसी को अपलोड कर देते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर और कुछ चेंज नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है।
इस तरह से हमें कभी नहीं करना चाहिए। जब आप नेम करेंगे तो जो फाइल नेम आपका है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जब हम एसईओ के टर्म्स में बात कर रहे हो। तो जब भी हम अपने पेजेस पे कोई भी इमेज अपलोड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर वो रेलेवेंट है, जैसे बैकग्राउंड आपने लगा लिया है वो चलिए रेलेवेंट नहीं है, बट कोई अगर रेलेवेंट इमेज है तो कोशिश कीजिए कि आप उसका नेमिंग ढंग से करें। जैसे हम सपोज कर लेते हैं इसी ब्लॉग में ये जो इमेज हमने लगा रखी है, अब इसका देखिए अगर इस इमेज को हम चूज करने जाएं तो यहां पर देखिए मैंने अल्टरनेट टेक्स्ट रखा है, हाउ डज गूगल वर्क। और इस इमेज को अगर आप ऐसे भी ओपन करेंगे तो आपको देखिए जैसे इस इमेज का नाम देखिए यहां पर है एसईओ टेक्निक्स 2। तो ये अभी मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया ऑब्वियसली। यहां पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट और हमारा फाइल नेम जो है वो रेलेवेंट हो ताकि वो सर्च इंडेक्सिंग में आ सके। तो ये प्रैक्टिस आप हमेशा कीजिएगा। ये हो गई पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट पे आ जाते हैं कि इमेज साइज। इमेज साइज देखिए बहुत मैटर करती है और बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं, सब कुछ है जो जनरली आपने सुना होगा कि कंप्रेस कर दें हम इमेजेस को ताकि उसकी साइज घट जाए। जनरली हम यही करते हैं कि इमेजेस को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने पे देखिए मैक्सिमम टाइम होगा क्या कि आप जब कंप्रेस करने जाते हैं तो साइज तो घट जाती है नो डाउट, बट क्वालिटी भी बहुत खराब होती है। बट आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके व्यूअर्स जो आए उनको लो क्वालिटी ऑफ इमेजेस मिले। तो अब हम क्वालिटी और जो साइज है इन दोनों को मेंटेन कैसे करें, तो एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो जिससे आपको कोई कंप्रेसर यूज नहीं करना, कुछ नहीं यूज करना। सिंपल सा एक बात है कि जनरली आप इमेजेस जो यूज करते होंगे वो या तो जेपीजी फॉर्मेट में होते होंगे या पीएनजी फॉर्मेट में होते होंगे। पीएनजी फॉर्मेट की थोड़ी सी और साइज बड़ी रहती है। सिंपली आपको ये करना है कि जो भी इमेजेस आप यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट पर उसे आप वेबपी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब वेबपी फॉर्मेट देखिए, वेबपी फॉर्मेट जनरली है ब्राउजर्स के लिए। वो उसे आप अपने नॉर्मल मोबाइल फोन्स में डाल देंगे, ये करेंगे तो वो ब्राउजर में खुलेगी डायरेक्टली। बहुत केसेस में अगर आपके पास वो प्लगइन नहीं है या वो सपोर्टेड नहीं है तो वो बाकी जगह नहीं खुलेगी, बट आपके ब्राउजर्स में वो खुलेगी फॉर 100% श्योर। और उसकी साइज बहुत छोटी होती है और साथ ही साथ वहां कोई भी आपको जो क्वालिटी है उसमें गिरावट नहीं मिलेगी। तो जब हम और हमें यूज करना है, कोई भी हमारे वेबसाइट को विजिट करेगा तो किसी ब्राउजर के थ्रू ही विजिट करेगा, तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी इमेजेस हम डालें वो हम वेबपी फॉर्मेट में डालें। अब ये कितना इफेक्टिव है ये भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर हम एक हाई क्वालिटी इमेज डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि कितना इफेक्टिव होता है जब हम उसे वेबपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक हाई क्वालिटी वॉलपेपर ही हम सर्च कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए जैसे यहां पर कई सारी इमेजेस हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी में है। अब सपोज कीजिए मैंने ये इमेज चूज कर ली, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए इस फाइल की अगर मैं ओरिजिनल फाइल की बात करूं तो यहां पर हम देखिए 3.2 MB की फाइल है ये, और इस फाइल को हम ओपन करके देख लेते हैं। काफी ही हाई क्वालिटी है, जहां पर जूम करने पे भी हमें कोई भी क्वालिटी ड्रॉप नहीं मिल रहा है। तो सपोज कीजिए ये हमें बैकग्राउंड में लगाना है अपने वेबसाइट पर। तो अगर इस इमेज को डायरेक्टली हम अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं तो ये 3.3 MB के आसपास की है, तो 3.3 MB की पेज साइज में ऐड ऑन हो जाएगी। इसी तरह सपोज कीजिए ऑन एन एवरेज इसी तरह अगर हम और 10 इमेजेस डाल देते हैं तो 3-3 MB जोड़ के आप देखिए कि आपकी वेब पेज जो है वो 30 MB की बन गई है। अब डिफरेंट नेट कनेक्शंस पे जहां पे आपकी जो भी स्पीड है
जब आप वेब पेज खोलेंगे तो इसे 30 MB डाउनलोड करना होगा। तो ये आप एक्चुअली देख सकते हैं कि आप 30 MB की अपनी फाइल डाउनलोड कीजिए, उसमें जितना समय लगेगा उतना समय आपको ये ले लेगा वहां पर ओपन होने में आपकी वेब पेज को। तो इसलिए साइज रिड्यूस करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये 3 MB की, अगर 10-10 MB 12-12 MB की इमेजेस हम इस तरह से 10-12 चढ़ा दें तो 100-150 MB की वो वेब पेज बन जाएगी। और अगर किसी की इंटरनेट स्पीड उतनी तेज नहीं हुई तो आप उसी तरह देख लो कि 100 MB की फाइल डाउनलोड करने में आपको कितना समय लग रहा है, उतना से भी ज्यादा समय लग जाएगा उस वेब पेज को ओपन होने में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको अब वेबपी में हम कन्वर्ट कर देंगे। काफी सारे फ्री कन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं वेब पे भी, और सॉफ्टवेयर भी काफी सारे अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन ही हम एक बार कन्वर्ट करके इसे देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम अपनी फाइल चूज कर लेंगे और इसे हम ठीक है कन्वर्ट टू वेबपी। अब देखिए यहां पर जो दोनों इमेजेस हैं आप देख सकते हैं कि क्वालिटी ड्रॉप नहीं हुई है, और यहां पर 3 MB से ये सीधे के सीधे आधा 1.73 MB का हो चुका है। तो जो इमेजेस हैं क्वालिटी बिना ड्रॉप किए हम उसकी साइज रिड्यूस कर सकते हैं। अब इस इमेज को हम चाहे तो सेव कर लेंगे। अब इस इमेज को हम सेव कर लेते हैं। ये हमारी हो गई वेबपी फाइल। अब देखिए यहां पे भी जो इमेज हमें मिली है उसमें भी कोई क्वालिटी ड्रॉप नहीं है, बट साइज इसकी ऑलमोस्ट आधी है पिछले इमेज से। ये डिपेंड करेगा इमेज टू इमेज, बट सबसे लोएस्ट फाइल साइज आपको वेबपी कन्वर्ट करने पे मिलेगी, और कोई भी आपको जो क्वालिटी में चेंजेस हैं वो नहीं दिखेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी हमें क्वालिटी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे आप अपनी वेब पेज की जो साइज है उसको काफी घटा सकते हैं, अपने वेबसाइट को फास्ट बना सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि वेबपी यूज करने से कितने फायदे हैं हमें, और आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, और अपने पेजेस पे भी आप वेबपी के फॉर्मेट में इमेजेस को लगाकर अपनी वेबसाइट की स्पीड को और बढ़ा लेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसकी मदद ले सकते हैं, जो इसका फायदा उठा सकते हैं, और सब्सक्राइब किए रहिएगा हमें, ताकि हम और आप जुड़े रहें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें हम और आपके साथ शेयर कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।